गाइज वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड मैं जानती हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, आज 5 नवंबर है, लेकिन ठीक है, इतना भी लेट नहीं है ये वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हो मैं हर मंथली रीडिंग बनाती हूँ कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मेरी रीडिंग्स आप जानते हो कि ज़्यादातर लव लाइफ बेस्ड होती है, तो ये रीडिंग भी मोस्ट प्रोबेबली अगर चीज़ें देखूँ तो मैं आपकी लव लाइफ पे ही फोकस करूँगी। अगर मुझे कुछ लगता है आपको जनरल लाइफ के बारे में भी कुछ आ रही है गाइडेंस तो मैं वो भी बताऊँगी। स्क्रीन पे अभी आपको एक फ़ोटो दिख रही होंगी, जहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको ग्रुप नंबर 1 दिख रहा होगा और राइट साइड में आपको ग्रुप नंबर 2 दिख रहा होगा। जहाँ पे भी आपका साइन आता है वो ग्रुप आपका है। आप जो जिस साइन से रीडिंग्स देखते हो आप वो फॉलो करो। मैं पर्सनली आपको बोलूँगी कि मून साइन को फॉलो किया करो, आपकी चंद्र राशि। और चंद्र राशि आपके बर्थ डेट देखो, आप उस हिसाब से आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। आजकल बहुत सिंपल हो गया है ऑनलाइन, अगर आप अपनी बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें डालते हो तो वहाँ पे आपको अपनी मून साइन भी पता चल जाएगी। बाकी आप कौन सी भी साइन देखते हो वो भी आप देख सकते हो। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 जो ग्रुप नंबर 1 में फॉल करते हैं उनके लिए ये कलेक्टिव ग्रुप नंबर 1 रीडिंग है। देखेंगे कि नवंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या वार्निंग साइंस है आपके लिए, क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, हर चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव्स के लिए डिवाइन हमें गाइड करे कि नवंबर मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। नवंबर 2022 कैसा रहेगा डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर गाइड करें। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 क्लियर मैसेज। प्रॉस्पेरिटी, वाओ, रीडिंग की शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल कार्ड से हुई है ना। पुशिंग अपवर्ड, डिक्रीज, कीपिंग स्टिल। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। प्रॉस्पेरिटी को क्लैरिफाई करें प्लीज़, क्लियर मैसेज दे। एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स हमें प्लीज़ गाइड करें। प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे क्यों आया है? टू ऑफ कप्स, वाओ, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। पुशिंग अपवर्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लियर मैसेज हमें दे। द स्टार, ओ माई गॉड, द स्टार कार्ड। डिक्रीज की एनर्जी क्यों है ग्रुप नंबर 1 के लिए? प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स एंड कीपिंग स्टिल, ये बॉटम ऑफ द डेक क्यों है? ओवरऑल एनर्जी क्यों है कीपिंग स्टिल की? 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। पता है मुझे लिटरली इन कार्ड्स को देखकर क्या लग रहा है? सारी बुराइयाँ, नेगेटिविटी, सारे जो होता है ना कि कोई हमसे जल रहा है, कोई हमें नीचा दिखाना चाह रहा है, कोई हमें हर्ट कर रहा है, कोई हमसे झूठ बोल रहा है, डिसेप्शन, लाइज, सारी नेगेटिविटी जैसे आपकी ज़िंदगी से जा रही है और सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है ग्रुप नंबर 1, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए मुझे लगता है कि आप ना अपने आप को उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर रखोगे जो आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करते हैं। चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो, चाहे फिर वो कोई दोस्ती हो, चाहे फिर वो कोई एनीवन लाइक योर फैमिली मेम्बर, एनी रिलेटिव, एनी वर्क सिचुएशन, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द मिला है, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन मिला है, आप उससे अपने आप को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। ठीक है, आप खुद को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो कि भाई ओके, मेरी गलतियाँ ये थी
कि मैंने इन लोगों से अब तक रिश्ता रखा, उम्मीदें लगाई, अब मुझे नहीं चाहिए। आई एम टेकिंग बैक कंट्रोल। ओके, यहाँ पे कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में, मेडिटेशन अपनाते हुए, सीखते हुए दिख रहे हैं एज अ टूल। देखिए, मेडिटेशन एक टूल है आपको पीस ऑफ माइंड लाने के लिए, आपको हर सिचुएशन जो आपके लिए अच्छी नहीं है वहाँ से डिटैच करने के लिए, एंड ब्रिंगिंग फोकस टू सेल्फ, राइट। तो अगर आप नहीं करते हो मेडिटेशन, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इस मंथ में आप मेडिटेशन को अपनाएं एंड जितना हो सके अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखने की कोशिश करें। आपको ना किसी की यहाँ पे असलियत दिखाई देगी, किसी सिचुएशन की या किसी पर्सन की या किन लोगों की, कि ये लोग मेरे पीस ऑफ माइंड को ख़राब कर रहे हैं, आई डोंट वांट देम इन माय लाइफ। ओके, और उन लोगों के बीच देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कोई लोग हमारे लिए अच्छे नहीं होते बट हमें उनके साथ रहना पड़ता है। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, लेकिन वी कांट लीव द हाउस, राइट। हमें रहना पड़ता है उन लोगों के साथ। तो आप उन लोगों के बीच रहते हुए भी मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ, मैं कैसे पीसफुल रहूँ, ये आपको ये सीख जाओगे आप। ओके, एंड इफ़ पॉसिबल आप उन लोगों को अपने आप से कट ऑफ कर दोगे। ओके, अब बात करते हैं कि एक एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको यहाँ पे जो दिख रही है। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप स्पेशली मतलब मुझे ना आपकी लव लाइफ भी सुधरती हुई दिख रही है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, लाइक आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी सुधरते हुए दिख रही है। लाइक अ 2-in-1 धमाका यहाँ पे मुझे इस मंथ में होते हुए दिख रहे हैं। आपको आप लिटरली देखोगे कि यू आर गेनिंग वेल्थ, आपके पास पैसा आ रहा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि आप अपने आप को प्रूव करके वो जॉब हासिल कर सको। अगर आपके पास लाइक आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो बहुत टाइम से, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी द मंथ ऑफ सक्सेस आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरा नसीब कभी मुझे साथ नहीं देता है, वो भी मुझे इस मंथ में होते हुए दिख रहा है कि नसीब, गुड फॉर्च्यून इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, आप देखिए, आपको अगर चाहिए ना कि मेरे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस आए, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, या चाहे आपकी लव लाइफ को लेकर आप चाहते हो कि मेरी लव लाइफ में बरकत आए, तो आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपको प्यार देते हैं, या आप अगर बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, आप बहुत अच्छा जॉब करते हो, बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना है, रुक कर एक बार थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी, या फाइनली मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, या मुझे ये मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स आपकी वजह से। ग्रैटिट्यूड हम भूल जाते हैं, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड कुछ मटेरियल पोजीशंस भी मुझे आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है तो काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है, आपके नाम नहीं हो रही है, वो हो जाएगी, या यू विल गेन, बहुत सी चीज़ें आप गेन करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स स्पेशली कम्स टू योर रिलेशनशिप का मैटर, वहाँ पे मुझे आपको काफ़ी गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। आपको प्यार मिलेगा, चाहे फिर आप नया पार्टनर चाह रहे हो या पुराना पार्टनर चाह रहे हो, वो आपकी पर्सनल मर्जी है, लेकिन आपको प्यार मिलेगा। सक्सेस इन प्रोफेशन एज वेल एज लव लाइफ। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हो कि आपको ना जैसे जैसे दिखेगा ना कि मेरी लाइफ में चीज़ें मुझे मिल रही है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी उम्मीदें बढ़ेगी, आप अच्छी चीज़ें होप और विश करने लगोगे। यही होता है जब हम गलत लोगों को, गलत सिचुएशन को अपने लाइफ से दूर हटा देते हैं, या उनको हम पे हावी नहीं होने देते हैं, उनको हम पे कंट्रोल नहीं करने देते हैं ना, तब इस तरह की सक्सेस या इस तरह की बरकत हमें देखने मिलती है। लिटरली लक इज़ ऑन योर साइड दिस मंथ। आप जो मांगोगे भगवान से वो आपको मिलेगा। ओके, देखिए, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके काम को सराहा जा सकता है, आप देखोगे कि अब मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसमें मुझे धीरे धीरे प्रोग्रेस मिल रही है। आपके अंदर, वैसे मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ना चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस, मतलब बुरे सेंस में नहीं बोल रही हो, अच्छे सेंस में। कोई आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, अगर आप उस चीज़ को कर लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा कि हाँ, ये पर्सन कर सकता है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव सोचना है, एंड हिम्मत नहीं हारनी है। आप जितना प्रे करोगे ना इस वक्त,
इस मंथ में आप जितना डिवाइन से, वैसे तो आपको हर मंथ में डिवाइन से कनेक्टेड होना चाहिए। बहुत लोग प्रे नहीं करते हैं, मैंने देखा है लोग प्रेयर करना जैसे भूल ही गए हैं। सुबह उठते हो, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि आपको ये दिन मिला है। कितने लोग तो उनको दिन भी नहीं मिलता है, वो रात में टपक जाते हैं। तो आपको ये थैंक यू बोलना है सुबह उठते ही यूनिवर्स को। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एक अच्छी रूटीन फॉलो करो। सुबह उठते ही जैसे आप उठते हो ना, वैसे आपको अपना हाथ देखना है, कुछ और नहीं देखना है, कहीं और नहीं देखना आपको। अपना हाथ देखो, इस तरह से अपने हाथ को देखो और अपने चेहरे पे उसे लगाओ। आपकी तकदीर है यहाँ पे, राइट। एंड फिर आप कुछ फ़ोन वोन में लग जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उठते ही फ़ोन में लग जाते हैं। मेरी भी हैबिट है, मैं भी कब कर लेती हूँ। बट जिस दिन मैं कॉन्शियसली जिस दिन मुझे याद रहता है ना, मैं कॉन्शियसली आई डोंट लुक एट द फ़ोन, आई गो आउटसाइड, नेचर में जाओ, सन के पास, सन के नीचे रुको, थोड़ा सा फ्रेश एयर लो, पानी पियो, फ्रेशन अप। फिर आप कोई अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो, या आप कोई ई बुक भी सुन सकते हो इफ़ यू वांट। बुक पढ़ने की आदत आप डालो, ठीक है। एंड आप प्रे करो। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी, कुछ भी करने से पहले जस्ट प्रे, से थैंक यू टू यूनिवर्स कि आपको ये दिन मिला, आप सुरक्षित हो, आपको एक और मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का। एंड रात को भी सोते वक्त आपको प्रे करना है, ओके। जितना आप डिवाइन से थैंक यू बोलोगे, कनेक्टेड रहोगे, उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएगी, उतनी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। एंड उसके बाद यू विल बी शॉक्ड जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे विथ प्रेइंग। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू कि आप इस मंथ में, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ लोग जो आपको अपोज करते हैं, आपका माइंड नेगेटिव करते हैं, आपको नेगेटिविटी फील होती है, या कुछ आदतें आपकी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पीछे खींच रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है लाइफ में, यू विल कट देम ऑफ योर लाइफ, ओके। और होने दो। कुछ चीज़ें अगर रिलीज़ हो रही है ना नेचुरली आपकी लाइफ से, तो ये डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है। डिवाइन कभी नहीं चाहेगा, आप कभी चाहोगे, आप जब पेरेंट बन जाओगे, विल यू एवर वांट कि आपके बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ हो, राइट। आप उनकी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेते हो, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। व्हेन यू विल बिकम अ पेरेंट यू विल कम टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है, सैक्रिफाइस कर दो, जस्ट लेट इट गो। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई करियर हो, चाहे कुछ भी हो, लेटिंग गो वाली एनर्जी में आपको इस मंथ में रहना है। दिस मंथ आपके लिए ग्रुप नंबर 1 पर्जिंग पीरियड है। जाने दो, आप कहीं पे लिख लो ये चीज़, आपके लिए ये मंत्रा है, जाने दो, लेट इट गो, ओके। सो क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके एनवायरनमेंट में, या कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा, इवन ये जॉब भी हो सकता है, कोई जॉब है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जहाँ पे आपको यूज़ किया जा रहा है, आपको कोई भी सक्सेस रिकॉग्निशन वहाँ नहीं मिल रही, लेट इट गो, ओके। ऐसा नहीं लेट इट गो बोल रही हूँ कि आज अचानक से जाके छोड़ दोगे। फाइंड, प्रैक्टिकल रहो यार, प्रैक्टिकल रहो, जॉब ढूंढो दूसरी और फिर छोड़ दो, ओके। चलो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ। आपके लाइफ में कौन क्या फील करने वाला है आपके लिए, हु इज़ दिस स्पेशल पर्सन इन गोइंग टू बी इन योर लाइफ। जिस भी रिश्ते में हो, आपके पार्टनर क्या महसूस करेंगे आपके लिए इस मंथ में। लव लाइफ में क्या होगा आपके, योर रिलेशनशिप्स, योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ओके। यहाँ पे गिल्टी की एनर्जी है। सबसे पहले तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जिनसे भी आप डील कर रहे हो। ट्रैप्ड, जेलस, लास्ट कार्ड फॉर योर पर्सन्स एनर्जी, हर्ट, ओके। 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए निकालेंगे, रिश्ते को लेकर आपकी एनर्जी क्या होने वाली है। नहीं, काम करते हैं, 4 कार्ड्स आपके लिए भी निकालते हैं, लेट्स सी। नॉस्टैल्जिक, कंफ्यूज्ड, एंग्री, एंड लास्ट कार्ड आपके लिए क्या होगा, आपकी एनर्जी के लिए, स्टबर्न, ओके। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी देखिए, मैं जहाँ तक के एक ओवरव्यू अगर बताऊँ तो मुझे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में या लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा
अननेसेसरी या अनसर्टन काफ़ी इनकी एनर्जी रहेगी, अननेसेसरी स्ट्रेस में रहना, अननेसेसरीली कुछ चीज़ें एक्सट्रीम मुझे आपके पर्सन की होते हुए दिख रही है यहाँ पे, मतलब ज़रूरत ही नहीं है ऐसा फील करने की। ओके, गिल्टी क्यों फील करेंगे आपके पर्सन? व्हाट इज़ दिस गिल्टी अबाउट? आपके पर्सन की एनर्जी में ये गिल्टी क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, देखिए आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा इस मंथ में कि वो आपको या उन्हें ये वो आपको इस कनेक्शन में अल्टीमेट फुलफिलमेंट या अल्टीमेट एक सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाए। ओके, उन्हें ऐसा लगेगा कि जो रिश्ता 10 ऑफ कप्स तक जा सकता है या जा सकता था, वो वहाँ तक मेरे वजह से नहीं जा पाया फॉर XYZ रीज़न। आई डोंट नो उन्होंने क्या ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से जो रिश्ता एक 10 ऑफ कप्स तक जा सकता है वो नहीं जा पा रहा है, लेकिन दे विल बी वेरी गिल्टी अबाउट इट। ओके, अगर उन्होंने मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब नज़र लगने जितना ब्यूटीफुल था, और कहीं ना कहीं उसको जस्टिस नहीं दिया आपके पर्सन ने। कहते ना कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को छोड़ दिया, चाहे रीज़न कोई भी हो, छोटा हो बड़ा रीज़न हो। इस पर्सन को उस बात की भी गिल्टी फील हो सकता है कि मैंने इतने ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, या मैंने उसको संभाला नहीं, या मैंने उसको उतनी मान्यता नहीं दी। ओके, सो दैट इज़, उस चीज़ को लेकर काफ़ी गिल्टी फील करेंगे आपके पार्टनर। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज़ दिस ट्रैप्ड हियर? द टावर। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ऐसी रहेगी कि ब्रेकअप तो हो गया या सिचुएशन इतनी ख़राब तो हो गई। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है बहुत ही ख़राब था, बहुत ही सडन था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, जिससे आप दोनों काफ़ी अफेक्ट हुए, आप दोनों की लाइफ जैसे हिल गई। और अब आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये ब्रेकअप सिचुएशन से, या ये जो अभी डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, ये जो सिचुएशन है जहाँ पे सब कुछ ख़राब हो गया, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, 10 ऑफ कप्स टू टावर कार्ड, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, राइट? तो ये जो भी नुकसान हुआ है अब इस रिश्ते में, उसको मैं कैसे ठीक करूं? आपके पर्सन को लगेगा कि मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ, चाहकर भी मैं पहले जैसा सिचुएशन नहीं बना पा रहा हूँ, मैं अटक गया हूँ, मैं स्टक हूँ। दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज़ गोइंग टू फील नाउ। ओके, इस मंथ में लिटरली उनको लगेगा कि मैं अटक गया हूँ, आई एम ट्रैप्ड, मैं इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ चाहकर भी। जेलस की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है आपके पर्सन इस मंथ में थोड़ा ज़्यादा पोकी हो सकते हैं। आपके फ़ोन में देखना, आपके फ़ोन को चेक करना, आपके सोशल मीडिया को चेक करना, या ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आप पे इस मंथ में। वाई इज़ दिस जेलस एनर्जी हियर? इसके बारे में क्लियर मैसेज दे हमें। द डेविल, येस, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या पजेसिव आपको लग सकता है इस मंथ में इस पर्सन का बिहेवियर। ओके, ऐसा लग सकता है मानो ये पर्सन आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इट्स नॉट राइट। आपकी लाइफ आपकी है, आपकी जर्नी आपकी है। हाँ, रिलेशनशिप में हो तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट भी होना चाहिए ना, कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इस पर्सन को ट्रस्ट होना चाहिए, वरना ये प्यार हुआ या प्यार नहीं हुआ। ये ट्रस्ट नहीं है तो प्यार कैसे हुआ? तो आपके पर्सन को आपको बाउंड्री खींचनी है, बिल्कुल भी किसी को भी आपकी पर्सनल एक बाउंड्री के अंदर नहीं आने देना है, या आप भी मत करिए। अगर आप भी ऐसा करते हो, किसी की फ़ोन चेक कर रहे हो, किसी के ऊपर बहुत डाउट कर रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके डैश डैश की जागीर नहीं है, ठीक है? एक हेल्दी बाउंड्री रखो प्लीज़। ये बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है। उसके फ़ोन में घुस रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो। अगर आप प्यार करते हो ना, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आपका पर्सन किसी के साथ कौन से रिलेशनशिप में जा सकता है, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप गलत रिलेशनशिप में हो, ठीक है? तो आपके पर्सन थोड़ा आप पे कंट्रोल जमाने की कोशिश कर सकते हैं, विच आई वुड से डोंट अलाउ। हर्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना बहुत विक्टिम कार्ड में रहेंगे, या विक्टिम एनर्जी में रहेंगे कि मेरे ऊपर ही ये सब क्यों हो रहा है, मेरी लव लाइफ इतनी ख़राब क्यों है। इनको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो सकता है। ओके, अब मुझे नहीं पता कि ये रिश्ते का बर्डन है फील करेंगे, आपका बर्डन फील करेंगे, या किसी और चीज़ का बर्डन फील करेंगे, बट काफ़ी दबे हुए से लग रहे हैं मुझे, काफ़ी
काफ़ी इनको ऐसा लगेगा कि सब सब ना मेरे ऊपर ही आके गिरा है सारा बोझ, इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब ये मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग होगा, इसलिए मैं ज़्यादा क्लासीफाई नहीं करूँगी इस चीज़ को, लेकिन हो सकता है इस पर्सन को, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हो सकता है इस पर्सन को ऐसा फील हो कि सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा, मुझे ही पड़ी है क्या, इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, आपकी एनर्जी नॉस्टैल्जिक क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे, क्लियर मैसेज दे हमें, नॉस्टैल्जिक क्यों है? गाइज अगर आपको लगता है अभी तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में लिख देना जो मंत्रा मैंने आपको बोला है। आई होप आपको याद हो मैंने आपको नवंबर मंथ के लिए क्या मंत्रा बताया है। लेट इट गो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप दोनों ना, पता है, एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जो कंप्लीट हो, जहाँ पे आपका करियर भी दोनों का अच्छा चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, प्यार भी आप दोनों के बीच बढ़ रहा है, फैमिलीज़ भी एक्सेप्ट कर रही है। मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है, ग्रुप नंबर 1, जिनकी शादीशुदा लाइफ ख़राब हुई है। ओके, मतलब शादीशुदा लाइफ, मतलब आप दोनों बहुत हैप्पीली मैरिड थे लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया। मतलब आप दोनों फाइनेंशियली भी अच्छे थे, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रह रहे थे, प्यार से था सब कुछ, फैमिली बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ तो वहाँ पे भी ख़राब हुआ है किसी किसी का। सो इन एवरी केस मुझे लगता है कि आप इस मंथ में उस लाइफ को या उस तरह की लाइफ को चाहोगे, आपकी इच्छा होगी, आप ड्रीम करोगे बार बार कि काश पहले जैसा सब कुछ हो जाए, काश हम दोनों जैसे पहले थे, खुशी से रहते थे, सब कुछ था हमारे लाइफ में, वैसी लाइफ मेरी हो जाए। या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लिटरली यू विल बी ड्रीमिंग, दिन में भी सपने देखोगे कि काश मुझे इतना प्यार करने वाला कोई मिले जिसके साथ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, जो मुझसे प्यार भी करे, जिसकी फैमिली भी अच्छी हो, फाइनेंशियली भी वो अच्छा हो। सो यू विल बी ड्रीमिंग कॉन्स्टेंटली, जो बुरी बात नहीं है, ड्रीम करोगे तभी ही हकीकत में वो चीज़ें आपको मिलेगी। कन्फ्यूज्ड ये एनर्जी क्यों है? आप क्यों कंफ्यूज या किस बारे में कंफ्यूज रहोगे? द हायरोफेंट। मुझे ऐसा भी लगता है किसी किसी के लिए आप इस रिश्ते के बेसिस को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, या आप दोनों की फैमिलीज़ एक्सेप्ट करेगी या नहीं, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं, मेरी रिलेशनशिप शादी में बदलेगी या नहीं। किसी किसी के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी घर वाले आपकी कहीं शादी करा रहे हैं और आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहोगे। तो बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो आप किस कैटेगरी के नीचे हो इस वक्त, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए कंफ्यूज रह के क्या ही मिलेगा। ओके, होपफुल रहो एंड विश्वास करो डिवाइन पे कि जो आपको मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके पीछे कुछ मकसद है, हर चीज़ होने के पीछे ना कोई मकसद होता है। ओके, एंड मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जो सही है आपको वो मिलने वाला है, चाहे फिर वो आप किसी भी चीज़ का टेंशन ले रहे हो। जो मैंने अभी कुछ 2-3 चीज़ें बताई, जो आपके लिए अच्छा है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, रिमेंबर दैट। ओके, एंग्री की एनर्जी क्यों है? किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कंफ्यूज रहने वाले हो कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, क्या ये शादी टिकेगी, क्या ये शादी चलेगी, क्या मुझे इसमें रहना चाहिए। ओके, एंग्री की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किसी किसी के लिए ऐसा भी आपको लगेगा कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, क्या उनकी फैमिली के साथ आप एडजस्ट कर पाओगे, क्या उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस आप एक्सेप्ट कर पाओगे। ओके, एंग्री क्यों फील करोगे आप? क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आपको उस लेवल का प्यार नहीं मिल रहा है, जिस लेवल का प्यार आप देते हो उस लेवल का प्यार आपको नहीं मिल रहा है, उस लेवल का अपनापन, एक सेल्फलेस प्यार आपको नहीं मिल रहा है, विच यू रियली क्रेव फॉर। आपको वो चाहिए लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है, आपके प्यार को जस्टिस नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ वाई इस मंथ में आपको थोड़ी चिड़चिड़ापन फील हो सकता है व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा बचिए, आपको चिड़चिड़ापन में नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ग्रुप नंबर 1, देखिए हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है, हर एक की जर्नी अलग है। मुझे भी कभी कभी ना बहुत सारे सवाल पड़ते हैं कि मैं जितना प्यार करती हूँ या ऐसी चीज़ें मुझे उतना क्यों नहीं मिलता। बट देखिए, हर एक का प्यार करने का तरीका अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक की स्ट्रगल्स अलग है। यू कांट कंपेयर, राइट? आप जितना करते हो आपको उतना ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। सो अपने ऊपर कंट्रोल रखो इस मंथ में, चिड़चिड़ापन कभी भी ठीक नहीं होता। स्टबर्न क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए आपके पार्टनर आपको पहले जैसा प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आपके अंदर चिढ़ मचेगी।
ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सपने देखने से डरोगे इस मंथ में। यहाँ पे एक तरफ आप सपने भी देख रहे हो एंड फिर आपको लगेगा कि नहीं यार सपने तो पूरे ही नहीं होते, ये तो सारी चीज़ें फालतू होती है, ये कभी पूरी नहीं होती है। आप एक कश्मकश में दिख रहे हो मुझे। अपने आप को पीसफुल शांत स्टेट में लाओ, क्योंकि इस एनर्जी में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपने ना कुछ एक दुनिया बना ली है, आपको वही उसी तरह का प्यार, उसी तरह का पार्टनर, उसी तरह की चीज़ें चाहिए। मैंने अभी क्या बताया आपको, ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। जो आपके नसीब में है, जो आपके कर्मा पे है, वही चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। इसीलिए किसी को देखकर भी जलना नहीं है कि उसकी लव लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों है। हो सकता है उसका कर्मा बैगेज नहीं है, हो सकता है कि उसकी जर्नी अलग है, आगे जाके में भी कुछ है उसकी लाइफ में। तो आप पहली बात तो किसी से कंपेयर मत करो। मैंने अक्सर देखा लोग अपनी लव लाइफ को कंपेयर करते हैं, उसको कैसे मिल गया भाई, उनका कर्मा अलग है, उनकी लाइफ साइकिल अलग है, उनका सोल पर्पस अलग है, ओके। वो किसी और जर्नी में है, आप अलग जर्नी में हो सकते हो। मे बी आप ट्विन फ्लेम्स हो, ट्विन फ्लेम्स आसान नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि ड्रीम्स देखो बट रियलिस्टिक भी रहो थोड़ा सा। आप बहुत ही ख्यालों में जीने वाले मुझे लग रहे हो। कम टू द रियलिटी। चलिए आपके लिए एक एडवाइस देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें कि ओवरऑल ही ग्रुप नंबर 1 के लिए, चाहे फिर वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे उनका लव लाइफ हो, उनके लिए एडवाइस क्या दोगे आप। ग्रीफ, टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। तो आँखों में तब आंसू आते हैं जब दिल में जो बर्फ़ होती है ना वो पिघलती है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आपको इस मंथ में थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है गाइज। रोना धोना नहीं है, किसी चीज़ को लेकर मलाल नहीं रखना है। देखिए जो हुआ उसके पीछे भी एक रीज़न था जो डिवाइन जानता है, और जो होने वाला है उसके पीछे भी एक रीज़न है जो डिवाइन जानता है। तो ट्रस्ट करो यार। मैं आपको एक बात बोलूँ, जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, जब आप डिवाइन पे, आप शिवा को, फॉर एग्जांपल आप शिवा को अपना गुरु मानते हो, तो शिवा इज़ योर डिवाइन, शिवा इज़ योर यूनिवर्स, राइट। तो शिवा आपके लिए कभी कुछ गलत करेंगे नहीं करेंगे, बट शिवा भी एक बंधन में इसलिए है क्योंकि वो आपको अपना कर्मा भुगतना है, आपकी अपनी सोल जर्नी है, आपके अपने सोल मिशंस है, वो आपको पूरे करने हैं। इसीलिए जब दुख आते हैं ना लाइफ में, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मेरा ये कर्मा भी हो सकता है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। कर्मा से कोई नहीं बचा है। जब बड़े बड़े जो महात्मा हैं वो लोग जब एक मानवीय शरीर में जब जन्म लेते हैं ना, तब उन्हें भी उनके कर्मास भुगतना पड़े हैं, ओके। आप देखो हिस्ट्री उठाकर देख लो, जो बड़े बड़े जैसे हमारे महाराष्ट्र, मतलब हमारे महाराष्ट्र की शान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, अब वो तो कितने ब्यूटीफुल सोल थे, कितना कुछ उन्होंने हासिल किया है, कितना कुछ हमारे लिए किया है। तो उनको भी तो कितना कुछ झेलना पड़ा है ना। तो सबको झेलना पड़ता है, कर्म से कोई नहीं मुक्त। जब मानवीय शरीर में कोई महान आत्मा भी आती है ना, उसे भी सब कुछ झेलना पड़ता है। मानवीय शरीर झेलने के लिए ही बनाई है, कर्म को भुगतने के लिए बनाई गई है। लोगों को लगता है मानवीय शरीर मज़ा करने के लिए बनाई है, नहीं। मानवीय शरीर खुद के कर्म को सुधारने के लिए और पिछले कर्मों को भुगतने के लिए बनाई गई है। आप पढ़िए लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, एक बार पढ़ो आप ऐसे बुक्स पढ़ा करो, आपको समझेगा रियलिटी क्या है लाइफ की। तो आपको दुखी नहीं रहना है। देखिए दुख तो मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन दुखी ना रहना या खुश रहना, हंसते हुए रहना, ये आपके हाथ में। सो दैट वाज इट ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग आपके दिल को छू गई है लाइक करिए, वरना रहने दीजिए फिर। और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, आप अपना मंत्रा लिखिए कमेंट में, लेट इट गो, लेट इट गो। आपको जो आ रहा है उसको वैसे जीना है, बाकी चीज़ें जो आपको दुख दे रही है उसको लेट इट गो करना है, स्वाहा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ग्रुप नंबर 1। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि नवंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव्स के लिए नवंबर मंथ में उन्हें क्या जानने समझने की ज़रूरत है, क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है,
क्या गाइडेंस है आपकी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है कंप्लीशन का, पुशिंग अपवर्ड की एनर्जी है, वाओ। पीस की एनर्जी है, और जो बॉटम डेक है वो प्रॉस्पेरिटी का है। वाओ गाइस, ग्रुप नंबर 2 कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूँ मैं आपको पहले, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है फॉर द नवंबर मंथ। एक अगर ओवरलुक मैं बताऊँ तो मुझे स्पेशली आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में आप एक लेवल, एक स्टेप ऊपर अब आगे बढ़ते हुए मुझे आप दिख रहे हो। नॉट जस्ट वन स्टेप, मुझे तो लगता है किसी किसी केसेस में 2-3 स्टेप्स आप ऊपर मुझे चढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट, लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीशन का टाइम था, या आपके स्टडी का कंप्लीशन का टाइम था, या कुछ तो कंप्लीट होने वाला है इस मंथ में, ठीक है, लाइक रिगार्डिंग टू योर करियर एंड रिगार्डिंग टू योर फाइनेंसेस। अगर कोई लोन था जो चुक नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, कहीं से पैसा आएगा और आप लोन चुका पाओगे, या अगर घर का काम था जो काफ़ी टाइम से अटका पड़ा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी द कंप्लीशन पीरियड, राइट। कुछ तो कंप्लीट होने वाला है। लेट्स क्लैरिफाई। मैं कार्ड्स को मैं ऐसी हवा में तीर नहीं मारूंगी, आई विल जस्ट क्लैरिफाई द कार्ड्स। प्रॉस्पेरिटी ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है डिवाइन? आप क्लियर मैसेज देके हमारा कन्फ्यूजन दूर करें, क्लियर मैसेज दे प्लीज़ कि प्रॉस्पेरिटी ओवरऑल एनर्जी में क्यों आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कंप्लीशन क्यों आया है डिवाइन? व्हाई इज कंप्लीशन कार्ड हियर? 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, पुशिंग अपवर्ड की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पीस की एनर्जी क्यों है? द हैंग्ड मैन, ओके। देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ ओवरऑल एनर्जी की अगर बात की जाए, आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस थे, आपके सक्सेस में, आपके आगे बढ़ने में जो ब्लॉकेजेस थे ना, जिन चीज़ों की वजह से, जिन लोगों की वजह से, जिन सिचुएशन की वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा भी होगा या नहीं, कभी मुझे उस लेवल की सक्सेस मिलेगी या नहीं, कभी मुझे फाइनेंशियल गेन्स होंगे या नहीं, और जो ब्लॉकेजेस थे ना, या अगर आपके अंदर ऑकवर्डनेस थी, आप अपना 100% किसी चीज़ में नहीं दे पा रहे थे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, डर थे, कुछ भी ऐसा था जो आपको रोक रहा था आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए, वो ब्लॉकेजेस फाइनली हटते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके आप देखोगे कि आपके तरफ से भी और सामने की तरफ से भी ब्लॉकेजेस हटेंगे। मतलब एक दो तरफा प्रोसेस होगा, नॉट जस्ट वन साइड कि सिर्फ वहाँ से हो रहा है बट आप यहाँ पे आपके अंदर करेज नहीं है, या हिम्मत नहीं है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपके पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं, दोनों चीज़ें एक बोलते ना कि एक संयोग बनेगा, ओके। और आप देखोगे कि स्पेशली आपके करियर और फाइनेंशियली मुझे आपके स्ट्रगल्स ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, ओके। कुछ ऐसा आपको मिलेगा जिसके बाद आपके फाइनेंशियल और करियर स्ट्रगल्स, इट विल बी द मैटर ऑफ पास्ट। आपको और ज़्यादा उस बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू कि आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा था जो आपका था बट आपको नहीं मिल रहा था, स्पेशली इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, जो भी आप करते हो। कुछ तो आपसे छुप रहा था, या कुछ तो कोई तो आपका क्रेडिट ले रहा था, कोई तो आपकी जगह ले रहा था। वो आप डिज़र्व कर रहे थे बट किसी और को मिल रहा था काफ़ी टाइम से, ओके। चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई प्रमोशन हो, चाहे वो कोई इट कैन बी एनीथिंग, आई डोंट नो आप किस फील्ड में काम करते हो, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो आपसे छीन रहे थे कोई, लाइक गलत तरीके से आपसे छीना जा रहा था। वो आपको मिलने वाला है। उसके मिलने के बाद जैसे एक पज़ल कंप्लीट हो जाएगा आपका, ओके। यू विल बी लाइक ओह माय गॉड, हो गया, ओके, चलो फाइनली हो गया। लेकिन वो क्यों हो गया? क्योंकि कोई उसको छुपा रहा था, या आपसे दूर रख रहा था उस चीज़ को, या आपसे छीन रहा था काफ़ी टाइम से, ओके। आई डोंट नो ये क्या, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप ना फाइनली आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे, या इतनी
मतलब उस पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे जहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर चीज़ हासिल करने की जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर बहुत ही मतलब हाई लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आपको थोड़ा कुछ ऐसा सक्सेस मिलेगा जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस को एक पुश मिलेगा। यू विल बी लाइक यही पुश तो मुझे चाहिए था। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक्सेप्ट, देखिए चैलेंजेस हर फील्ड में होते हैं, फील्ड मतलब एरिया के हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं, चाहे फिर आपकी कुछ फैमिली इश्यूज़ हो, आपके करियर इश्यूज़ हो, आपके स्टडी इश्यूज़ हो, आपके फॉरेन जाना है, आपको बिज़नेस करना है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, या आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ है, आपकी दोस्ती में इश्यूज़ है, एवरीथिंग उसमें चैलेंजेस आते हैं। यही तो लाइफ है। लाइफ में अगर चैलेंजेस, आप सोचो आप गेम खेल रहे हो और चैलेंजेस नहीं आ रहे, क्या मज़ा आएगा आपको? मज़ा ही नहीं आएगा। तो लाइफ भी एक गेम की तरह ही है जहाँ पे आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट, आप उसको किस तरह से फेस कर रहे हो, आप पिछले टाइम में क्या सीखे हो और कैसे उसको अप्लाई कर रहे हो, गलतियों से कैसे सीखे हो, दूसरों की गलतियों से क्या सीखे हो आप। वही तो ज़िंदगी है यार। ज़िंदगी क्या है? गलतियों से सीखना, आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, होप ना खोना, डिवाइन पे भरोसा रखना। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा किसी छोटी सी रिकॉग्निशन से या किसी बड़े रिकॉग्निशन से कि आपके लिए वो इनफ होगा कि आपको वो पुश दें आगे बढ़ने के लिए। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, मतलब आप ना एकदम क्वीन मोड में या किंग मोड में आने वाले हो, लाइक ब्रिंग इट ऑन, कर सकती हूँ मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू कि अगर कोई एरिया ऑफ लाइफ में आपके हिसाब से या आपके भलाई के लिए अगर सिचुएशंस नहीं बन रही थी, चाहे किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो रखे थे, एक ऑकवर्डनेस थी, या कह लो आपके जॉब के जगह पे कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस थे, मतलब आप बहुत लड़ाई या बहुत पॉलिटिक्स या बहुत मतलब कि आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस थे, आपके हक में नहीं थे वो सिचुएशन, मतलब आपके पास, देखो अब मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हो एंड आप पूरा बुक मतलब आपने एकदम बाय हार्ट कर लिए हैं कंसेप्ट सारे, ठीक है, लेकिन सोचिए कि पेपर ही कोई और आया तो, या सोचिए कि पेपर कैंसिल हो गया तो व्हाट यू विल डू। आपको जो फीलिंग आएगी ना कि यार मैंने तो अपना तरफ से 100% से ये कर रखा था, लेकिन सामने से ही कुछ और ही सिचुएशन हो गई, तो वो एक सिचुएशन जो आपके लाइफ में बनी हुई थी कि जहाँ पे हक में नहीं था, आपके कंट्रोल में भी नहीं थी वो सिचुएशन, एंड जो सिचुएशन थी वो भी ख़राब थी, तो मुझे वहाँ पे भी कुछ मूवमेंट होते हुए दिख रही है। ओके, वहाँ पे भी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस बनने लगेंगे। आपकी हेल्थ कंडीशन अगर ख़राब थी तो वहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव कंडीशंस बनने लगेंगे। समथिंग जो आपके हक में नहीं था, आपके कंट्रोल में नहीं था, वो आपके हक में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपके लिए वो कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे और वहाँ पे आपकी पीसफुल सिचुएशन हो जाएगी। ओके, अब सोचिए कि आप बहुत शांत इंसान हो, लेकिन आपके घर में, घर का माहौल अगर ख़राब है, सब लड़ रहे हैं, किसी का किसी से कोई तालमेल नहीं है, तो ये हो गई अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब आप तो 100% शांत हो, लेकिन आपके आसपास की सिचुएशन ही ख़राब है। ये एग्जाम्पल पता है ज़्यादा मुझे कहाँ दिखाई देता है? वर्किंग स्पेसेस में। मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो अपने करियर के लिए, लेकिन आपको वैसे अपॉर्चुनिटी सामने वाले नहीं दे रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू? कंट्रोल में ही नहीं ना आपके। चलिए आपकी लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं कि नवंबर मंथ आपके पर्सन की, जिनसे भी आप डील कर रहे हो या डील करोगे, उनके साथ कैसी सिचुएशन रहेगी। नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। गाइज यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिक्स हो गए, लेकिन मैं ले लूँगी। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ओपन हार्ट का है, डिवाइन फेमिनाइन, कॉन्फ्लिक्टेड, और जो लास्ट कार्ड है वो है हीलिंग का। एंड आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। पॉसिबिलिटीज़, फाउंडेशन, हार्ट फॉग, एंड यहाँ पे क्लैरिटी है। ओके, ओके, एक काम करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी मुझे
90% तो अच्छी लग रही है, 10% थोड़ा बहुत गड़बड़ है। एंड आपकी एनर्जी भी मुझे 90% अच्छी लग रही है, 10% थोड़ा गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन की एनर्जी में ओपन हार्ट ये एनर्जी क्यों है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यिन एनर्जी या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है? किंग ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्लियर मैसेज दे हमें। द हायरोफेंट, हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्या है ये? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखिए यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, आपका पलड़ा भारी दिख रहा है मुझे इस मंथ में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पर्सन आपको बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे या बहुत गलत बिहेव कर रहे थे, तो आपके सामने उनकी ये एनर्जी टिक नहीं पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फर्स्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन आपके फीलिंग्स को समझने के लिए, आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, आपकी बातों को समझने के लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव एंड ओपन एनर्जी में दिख रहे हैं, एक्सेप्टिंग एनर्जी में। अब सोचिए कि आप किसी को कुछ बता रहे हो, प्यार से उन्हें कुछ समझा रहे हो, लेकिन उनका अगर उन्होंने अपने माइंड में कुछ फिक्स कर लिया एंड वो उनका दिल अगर खुला नहीं है, वो दिल से अगर आपकी बात समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो आप कितना भी बोल लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इस मंथ में आप अपने पर्सन को अगर कुछ बोल रहे हो, समझा रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो या उनको कुछ भी करने की कोशिश करोगे, दे विल अंडरस्टैंड इट। मुझे ओपननेस वो दिख रही है, उनके अंदर वो एक पॉजिटिविटी दिख रही है कि ओके बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे, या तुम्हें क्या कहना है। ये एनर्जी भी हो गई ना, 50% जंग आपने वहीं पे जीत ली है। इसीलिए मैंने बोला कि आपका पलड़ा भारी है, क्योंकि अगर आपके पर्सन आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे थे, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था, अगर ब्लॉक भी नहीं किया था बट रिप्लाई अच्छे से नहीं देते थे, आपको मिलने से ये कर रहे थे, या उनके अंदर आपको एक नेगेटिविटी दिख रही थी, हर बात पे वो ना नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, यही चल रहा था, वो चेंज होने वाला है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला आपका पलड़ा भारी, आपने इतने प्यार से इस रिश्ते को बनाया, इसमें आपने वेट किया, आपने इस रिश्ते को इतना प्यार दिया, आपने अपने पर्सन की नाराज़गी सही, उनका अब्यूज़ सहा, या आपने पता नहीं क्या कुछ सहा है इस पर्सन का, तो जिसके वजह से उनके अंदर भी मुझे प्यार जगते हुए दिख रहा है, अपनापन जगते हुए दिख रहा है कि नहीं यार, बंदा अगर मुझे इतनी केयर कर रहा है, मेरे इतने बुरे बिहेव करने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे लिए वेट कर रहा है, तो मुझे भी तो अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। तो अगर वो आपसे रूड बिहेव कर रहे थे, अगर उनके अंदर थोड़ा भी प्यार वाली फीलिंग आपको फील नहीं हो रही थी, अगर ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, आपको कुछ भी झूठ बोल देना, या माइंड से अगर रिश्ते को निभा रहे थे ना, अब दिल से निभाएंगे। आपको उनके अंदर वो एक शिफ्ट दिखेगा। ओके, अपनापन, प्यार, केयर, पैम्पर। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि हाँ, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ यही है कि अगर आप इनसे चाह रहे हो कि आपको स्टेबिलिटी दे, आपको कमिटमेंट दे, घर वालों से बात करे, घर वालों को मनाए, या आपके घर वालों को मनाए, इस चीज़ को लेकर अगर कोई आपका मसला चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो इस मंथ में भी क्लियर नहीं होगा। इस मंथ में भी वो कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है, या वो बात नहीं कर पाएंगे, या स्टैंड नहीं ले पाएंगे। उसमें काफ़ी हॉट एंड कोल्ड मुझे उनका बिहेवियर दिख रहा है, कभी हाँ कभी ना कहेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर वाले उनके लिए कोई और रिश्ता दिखा रहे हैं और वो उनसे मिले, या वो उसको भी कहते ना कि ओके देख लेते हैं फैमिली क्या चाह रही है, या फैमिली मेरी शादी कहाँ कराना चाह रही है, कुछ ऐसा हो सकता है इस मंथ में। आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो उनकी फैमिली की भी बात सुने या माने। ओके, टू सम एक्सटेंट। मैं ये नहीं बोल रही वहाँ पे शादी ही कर लेंगे, लेकिन आपके और उनके फैमिली के डिसीजंस के बीच में, या आपके और उनके डिसीजंस के बीच में वो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, कमिटमेंट को लेकर, या शादी को लेकर, या फैमिली को लेकर। ऑलरेडी अगर शादीशुदा भी हो, उस केस में भी पूरी तरह से ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे इस मंथ में। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि यूनिवर्स यहाँ पे इस तरह से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा कि जो आपके रिश्ते से और आपके पर्सन के अंदर से जो फीलिंग्स, जो एनर्जी रिलीज़ होनी है, उनके अंदर जो बदलाव आना है, उनके अंदर जो क्लेंजिंग होनी है, वो होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, आप देखोगे कि आपके पर्सन, जो पर्जिंग पीरियड बोलते हैं ना, कि कुछ तो अच्छा आने के लिए कुछ बुरा या गंदी चीज़ें निकलनी होती है,
राइट, डिटॉक्सिफिकेशन कह लो। इस मंथ में आपके पर्सन की मुझे मन तन हर तरह से काफ़ी डिटॉक्सिफिकेशन होते हुए दिख रही है। ओके, अब आपकी बात की जाए तो लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट, कुछ भी नहीं बोलूँगी। पॉसिबिलिटीज़ क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देके ये क्लैरिफाई करें। ओके, जजमेंट यहाँ पे रिवर्स में है। फाउंडेशन क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स रिवर्स में है। हार्ट फॉग यहाँ पे क्यों है, ओ माय गॉड, हार्ट फॉग यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है और क्लैरिटी यहाँ पे क्यों है, द स्टार। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कोई भी बड़ा डिसीजन रिश्ते को लेकर टालना है। इस मंथ में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। आपको ऐसा भी लग सकता है इन सम केसेस कि आपके पर्सन कमिटमेंट देने से हिचकिचा रहे हैं या भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाह रहे हैं, किसी बंधन में नहीं बनना चाह रहे हैं। हालांकि कमिटमेंट में आना मतलब बंधन नहीं होता है। अगर आप रिश्तों की गहराई को समझो या कमिटमेंट एग्जैक्टली है क्या, उस चीज़ को अगर समझोगे ना, इट्स नॉट अ बंधन यार। एक ब्यूटीफुल एक कमिटमेंट आप किसी को दे रहे हो, मतलब एक ब्यूटीफुल प्रॉमिस कर रहे हो आप किसी को। तो मुझे आपके पर्सन थोड़ा सा टाल मोल करते हुए दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यही निकल के आ रही है। ठीक है, इवन आपकी तरफ से भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद भी डर रहे थे कमिटमेंट देने से, तो ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कमिटमेंट देने के लिए, बट आप नहीं दे पा रहे हो, या तो फैमिली की वजह से या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में जो अभी तक ठीक करने हैं। तो यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आपकी कुछ मैरिज में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हाँ, आपके पार्टनर आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे, आपको मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत सब ठीक हो जाएगा इस मंथ में और आप दोनों साथ रहने लगोगे। कुछ केसेस में हो भी सकता है, वो आपकी पर्सनल रीडिंग आप ले लीजिए, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी या कमिटमेंट वगैरह का मुझे इस मंथ में होते हुए नहीं दिख रहा है ग्रुप नंबर 2। बाकी सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको मिलेगी। मैं ये भी देख रही हूँ आपको ऐसा महसूस होगा आपके पर्सन फुल्ली प्यार भी नहीं दे रहे आपको, फुल्ली ओपन अप नहीं हो रहे, या जिस तरह का प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिल रहा आपको। काफ़ी इमोशंस आपको आपके पर्सन के डाला मोल दिखेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि पर्सन फीलिंग्स है या नहीं इस इंसान को मेरे लिए, या मिक्स सिग्नल्स आपके पर्सन आपको दे सकते हैं, या आप भी इवन इन सम केसेस आप में से कुछ लोग भी अपने पार्टनर को मिक्स सिग्नल्स देते हुए मुझे देख रहे हो। ठीक है, मतलब बहुत एक ऐसा लगेगा आपको कि सामने वाला पर्सन आखिर मुझसे चाहता क्या है, क्या ये मुझसे प्यार भी करता है या नहीं। हाँ, वो एक बोलते हैं ना कि सुन भी रहे हैं आपको, बात भी कर रहे हैं आपसे, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग सकती है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना इस मंथ में काफ़ी इच्छा रखोगे कि इस पर्सन की असलियत मेरे सामने आए, या आखिर मुझसे चाहता क्या है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है। आप भगवान से साइन मांगोगे कि भगवान मुझे लिटरली साइन दो, मुझे ऐसे साइंस दो जिससे मुझे पता चले कि ये इंसान मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, या ये मुझे कमिटमेंट देगा, या मैं इस पे ट्रस्ट करूँ या नहीं। ये मुझे काफ़ी होते हुए दिख रहा है। ओके, आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि ओवरऑल आपके लिए इस मंथ में जानने की क्या ज़रूरत है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करके क्लियर मैसेज दे। इस मंथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, अल्टीमेट गाइडेंस दीजिए। डिवाइन फ्लो। इवेंचुअली वन sublime desire takes precedence over all others to follow the Tao, the divine flow at all costs। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखिए, जो डिवाइन फ्लो है, जो यूनिवर्स की प्लान है, जैसे कुछ चीज़ें चलनी होती है, डिवाइन का एक अपना प्लान होता है। जैसे आप प्लान्स बनाते हो ना, डिवाइन का अपना प्लान होता है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए स्पेसिफिकली, या आपके करियर के लिए, या आपकी हेल्थ के लिए। तो आप उसको क्रॉस ओवर नहीं कर सकते हो। मुझे बस इतना पता है कि आप चाहे कितने हाथ पैर मारो, होता वैसा ही है जैसे डिवाइन ने लिखा होता है। ओके, सो आपको डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट करना है। डिवाइन इज़ योर फादर। आप इस मंथ का मंत्रा लिख लो कहीं पे, डिवाइन इज़ द फादर। जो वो बोलते हैं या जो वो करते हैं वो हमारे लिए सही होता है। ओके, सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हैप्पी नवंबर सबको। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।